गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स का जो मेन टॉपिक लाइट है उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। लाइट का वीडियो बनाने के लिए मुझे एक पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा बच्चों के लिए लाइट से रिलेटेड कुछ आप बनाइए जिससे मैं फिजिक्स में उनकी हेल्प कर सकूं। तो लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक रूप है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक रूप है। हमें मोस्टली लाइट कहां से मिलती है? सन से। और जो लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? सन लाइट। ये सभी को पता है। इसमें विटामिन डी भी होती है जो हमें बोन्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ती है और इसको हम एच न्यू फोटॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? सी माने स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें जब डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो चीजें विजिबल नहीं रहती, अनविजिबल हो जाती है। तो लाइट की क्या प्रॉपर्टी है? लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट के द्वारा हमें जो वस्तुएं हैं वो क्लियर दिखाई पड़ने लगती हैं। तो जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? हमारा सन। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं अभी बताया, सन। एक इंसेक्ट भी है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या होता है? फायर फ्लाई। जुगनू आपने सुना होगा, रात के समय आपने देखा होगा कि वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हमारी जो कैंडल हो गई, कैंडल है, ये क्या है? बैक्स इसमें जलता है ना, तो लाइट को प्रोड्यूस करती है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में चमकने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। जैसे आपका बल्ब ही है तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलता है कि नहीं चलता है? तो हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और आपको बताते हैं जो लाइट है उसमें एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जैसे आपने एक बॉल ली और उसको दीवार पे मारा तो वो बाउंस बैक होके आपके पास आ जाती है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस। एक शाइनी सरफेस से लाइट का वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनी सरफेस is called reflection of light। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ये मान लीजिए आपकी शाइनी सरफेस है। ओके, इसमें ये नॉर्मल है और जो लाइट पड़ रही है किसी लाइट सोर्स से उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको किस एंगल से शो करते हैं? आई से। अब इस शाइनी सरफेस पे पड़ने के बाद बाउंसिंग बैक होना, वापस जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? आर। तो पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल जो है वो क्या है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जो हमारी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है इनके एंगल हमेशा
इक्वल होंगे। जैसे अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, और एन मीन्स नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट यही है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट। ये आप देख रहे होंगे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारी जो लाइट है वो कौन सी हमने सरफेस बताई, साइनी। अगर साइनी सरफेस पे होगी तो वो इस लॉ को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कब फॉलो करेगी, अगर सरफेस साइनी है। और इन केस अगर सरफेस रफ है, ROUGH रफ है, तो जो उसकी बाउंसिंग बैक है उसका जो रूट है वो इंसिडेंट रे मान लीजिए ये है, और ये सरफेस ऐसी है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है या कम ज्यादा हो सकता है। तो ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, REFLECTION, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर सरफेस कैसी है, रफ, तो रफ सरफेस पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एक पॉइंट है लेटरल इनवर्जन, इस कॉन्सेप्ट को शायद कुछ ही लोग जानते हो, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं लेटरल इन्वर्जन, होता क्या है एक्चुअल में नहीं पता है। लेटरल इन्वर्जन में जो हमारा राइट साइड की थिंग है वो हमें लेफ्ट साइड में शो होती है, और लेफ्ट साइड की जो थिंग है वो राइट साइड में शो होती है। आपने देखा होगा जो फीमेल्स है वो जब प्लेन मिरर पे अपना फेस देखती हैं तो उनकी जो नोज पिन है वो हमेशा अपोजिट साइड में दिखाई पड़ती है। तो ये लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। अब आपको ये भी मालूम होगा जो हमारे मिरर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्फेरिकल मिरर, जानते ही आप लोग। दूसरा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब जिसके, केव माने क्या होता है, गुफा, जिसके अंदर से इनवर्ट साइड से रिफ्लेक्शन होता है। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जिसकी आउटवर्ड्स उभरी हुई हो। बैक्स अगर हम किसी पे लगा देंगे तो उसकी जो लेयर है या सरफेस है वो उभर के आ जाएगी, तो उसके आउटवर्ड से रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें, इनके इमेज कैसे बनते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस टॉपिक पे मैंने आपको सिर्फ लाइट के बारे में बताया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब साइनी सरफेस होगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और रफ सरफेस होगी तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और उनका इमेज फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।